Good morning to all of you, beta. Welcome again. Class 11th, chapter number 6, thermodynamics. प्रीवियस वीडियो में हमने इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स इसके बारे में डिस्कस किया। आज हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं मेन वर्क के बारे में, और वर्क भी जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। कि वर्क को हम प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि जर्नली थर्मोडाइनेमिक के अंदर हमारे जो सिस्टम होते हैं वो गैसियस होते हैं या फिर लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होता है। तो उनके अंदर वर्क जो होता है बेटा उसे हम, क्योंकि गैसों को बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं हम प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में, इसलिए हमें वर्क को प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में डिफाइन करना है। और साथ में ही हम पढ़ने वाले हैं कि अगर आपका रिवर्सिबल प्रोसेस हो और इरिवर्सिबल प्रोसेस हो तो पहले तो ये दोनों होते क्या हैं, और फिर इन दोनों प्रोसेस के अंदर वर्क जो है उसको हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क को अगर हमें समझना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने सपोज कोई सिलेंडर लिया हुआ है। ये एक सिलेंडर है बेटा, इस सिलेंडर के अंदर कोई गैस फिल है और उस गैस के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये एक पिस्टन लगा हुआ है जो कि फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन लेस है तो जैसे हम थोड़ा सा भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे हैंड टू हैंड इसको क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा, या ऊपर का प्रेशर कम करेंगे तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। पहले जो गैस है वो यहाँ तक फिल है, उस समय इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कौन सा है, वो है वी इनिशियल। हमने उसको वी आई से लिखा है, वी इनिशियल वॉल्यूम है। ठीक है, और उस समय जो गैस यहाँ पर फिल है उसका जो प्रेशर है वो कितना है, पी। तो गैस के मॉलिक्यूल इस कंटेनर पर और इस पिस्टन पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, वो पी है। और उस समय पिस्टन का प्रेशर भी कितना है, क्योंकि पिस्टन इस समय यहाँ पर स्टेबल है। इसका मतलब पिस्टन पर जो ऊपर से प्रेशर लगा है वो भी क्या है, पी है। दोनों प्रेशर बैलेंस है, इसीलिए क्या है, ये पिस्टन यहाँ पर रुका हुआ है। ठीक है, तो गैस का इनसाइड प्रेशर पी होगा, गैस का प्रेशर भी पी है और पिस्टन का प्रेशर भी पी है, तभी ये बैलेंस यहाँ पर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा काम करते हैं। अब काम भी आपको याद होना चाहिए, वर्क भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक W पॉजिटिव और एक W नेगेटिव। W पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, बाहर से सिस्टम पे वर्क करना है, और W नेगेटिव का मतलब है कि सिस्टम के द्वारा बाहर वर्क कराना है, सराउंडिंग पे वर्क कराना है। ठीक है, तो अब हमारे पास में यहाँ वर्क दो टाइप का हो सकता है कि या तो हम क्या करें, बाहर से इस पिस्टन को प्रेस करें, मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर इसको बढ़ा दें तो गैस जो है उसका कंप्रेशन होगा। गैस जब कंप्रेस्ड होगी तो कुछ ना कुछ वर्क किया है। किसने वर्क किया है, सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्क किया है, हमने सिस्टम पे वर्क किया है, तो उस वर्क को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक और ऑप्शन है कि अगर हम पी एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल प्रेशर, इसको अगर हम रिड्यूस कर दें, कम कर दें तो जो गैस है ये पिस्टन ऊपर आ जाएगा। तो उस कंडीशन में गैस का एक्सपेंशन होगा। गैस का एक्सपेंशन होगा तो उस समय जो गैस है हमारी ये वर्क करेगी। ठीक है, तो सिस्टम उस समय सराउंडिंग पे वर्क करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में दो टाइप के वर्क हैं, तो हम पहला वाला जो वर्क है उसको कंसिडर कर लें, सेकंड वर्क में उसका रिवर्स जो है वो होता चला जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल प्रेशर है उस प्रेशर को थोड़ा बढ़ा देते हैं। किससे ज़्यादा कर दीजिए, ये जो इंटरनल प्रेशर है, पहले दोनों बैलेंस थे, इसको बढ़ा दीजिए। जैसे आप इसको बढ़ा दोगे, पी एक्सटर्नल प्रेशर जो है इसको बढ़ा दिया आपने, पी से ज़्यादा कर दिया, तो इसको बढ़ा दोगे तो ये जो पिस्टन है ये नीचे आएगा, गैस कंप्रेस होगी, और पिस्टन नीचे आएगा और फाइनली पिस्टन यहाँ पर आकर के रुक गया है। दैट्स राइट। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक गैस का कंप्रेशन हो गया है। अब गैस यहाँ तक है तो यहाँ का जो वॉल्यूम है वो है VF, जिसको हमने VF से लिखा है। ये इनिशियल वॉल्यूम था, ये फाइनल वॉल्यूम है, और गैस यहाँ से यहाँ तक कंप्रेस हो गई है। ठीक है, अब पहली चीज़ तो आप ये देख लीजिएगा कि गैस के वॉल्यूम में कितना चेंज आया। गैस के वॉल्यूम में चेंज, जिसको कि मैं क्या कहूँगा, जिसको कि मैं डेल्टा V से लिख सकता हूँ। और आपको पता है वॉल्यूम का चेंज क्या होता है, हमेशा जो फाइनल वॉल्यूम होता है उसमें से इनिशियल वॉल्यूम को घटाना होता है। दैट्स राइट। तो ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम का चेंज। तो डेल्टा V इज इक्वल टू फाइनल में वॉल्यूम ये वाला हो गया है, इट मीन्स VF माइनस स्टार्टिंग में वॉल्यूम वो था V इनिशियल। ठीक है, अब मुझे बताइएगा अगर मैं इन दोनों को वैल्यूज़ को रखूं तो डेल्टा V कैसा आने वाला है।
तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को रखूँ तो डेल्टा वी कैसे आएगा। तो देखिएगा, जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो फाइनल का वॉल्यूम कम होने वाला है। पहले मान लीजिए 10 लीटर वॉल्यूम था, अब कंप्रेस होकर के 7 लीटर रह गया है, तो 7 माइनस आप 10 करेंगे तो डेल्टा वी जो है वो कैसा आने वाला है, वो नेगेटिव ही आने वाला है। कब? कंप्रेशन में। ठीक है, अगर मान लीजिए आप पी एक्सटर्नल को कम कर देते तो गैस का एक्सपेंशन होता। इनिशियल वॉल्यूम ये था, अब गैस एक्सपेंड होती और अब फाइनल वॉल्यूम जो था वो ये हो जाता, ये वी फाइनल होता। तो इतना एक्सपेंशन हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो अब डेल्टा वी कैसे आता? अगर हम एक्सपेंशन की बात करते तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, अब देखिए फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है, फाइनल वॉल्यूम 12 लीटर हो गया, इनिशियल 10 था, तो अब की बार जो डेल्टा वी है वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब एक्सपेंशन होगा तो उस कंडीशन में डेल्टा वी कैसा आएगा? नेगेटिव। और जब कंप्रेशन जब होगा, गैस कंप्रेस होगी तो डेल्टा वी नेगेटिव आएगा, और जब एक्सपेंशन होगा तो डेल्टा वी क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिए एक बार। पिस्टन इज मूव्ड इनवर्ड, इनवर्ड की तरफ मूव होगा। कब तक मूव होगा बेटा? जब तक पी एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर दोनों का दोनों बराबर नहीं हो जाए तब तक ये चलता रहेगा, और जब दोनों बराबर आ जाएंगे वहाँ पर जाकर के ये स्टॉप हो जाएगा। फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया है? वी एफ। इस समय फाइनल वॉल्यूम वी एफ है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन पिस्टन मूव अ डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक इस कंप्रेशन में पिस्टन का मूव हुआ, कंप्रेशन में भी मूव होगा और एक्सपेंशन होगा तो भी पिस्टन का मूव होगा। कितना मूव हुआ है? मान लीजिए एल मूव हुआ है, ठीक है ना, एल, एंड इज क्रॉस सेक्शन एरिया, इस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कितना है? मान लीजिए ए है, ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, अब देखना हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर वर्क को कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है बेटा, द वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम का चेंज कितना हुआ बता सकते हैं? वॉल्यूम चेंज आपको याद होना चाहिए, वॉल्यूम चेंज अभी मैंने निकाल के बताया आपको। ठीक है, कितना होगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। एक चीज़ और, ठीक है, पिस्टन बेटा यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो देखिएगा इतना से एरिया अगर मैं कट करूँ तो देखिएगा ये मेरे पास में बेटा एक सिलेंडर बन गया कि नहीं बन गया? ये तो बन गया, यहाँ से यहाँ तक पिस्टन आ गया तो ये सिलेंडर बन गया। तो गैस का जो वॉल्यूम था वो इतना वॉल्यूम कंप्रेस हो गया कि नहीं हो गया? तो वॉल्यूम में चेंज यही आया है, तो इसका वॉल्यूम मैं निकाल सकता हूँ, यही वॉल्यूम चेंज होगा। और ये जो वॉल्यूम चेंज है ये कितना हो जाएगा? तो देखिएगा क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कितना है? ए, और ये लेंथ कितनी है? ये है एल। तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो बताइएगा ये वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वॉल्यूम का जो चेंज है वो यही तो है। तो ये कैसे निकालेंगे इस वॉल्यूम को? क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू लेंथ कितनी है? एल। तो वॉल्यूम का जो चेंज है डेल्टा वी वो कितना हो जाएगा? ए इंटू एल हो जाएगा। दैट्स राइट। तो वॉल्यूम का जो चेंज है डेल्टा वी वो आपका वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल भी होगा, और वॉल्यूम का जो चेंज है डेल्टा वी वो कितना होगा? ए इंटू एल, ये भी आपका होगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें आगे, वॉल्यूम का जो चेंज है डेल्टा वी वो डेल्टा वी ये भी होगा और वॉल्यूम का चेंज ये भी होगा। अब ऐसा हमने पढ़ा है फिजिक्स में, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है यूनिट एरिया पर लगाया गया फोर्स। दैट्स राइट। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? लगाया गया फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट एरिया पर लगाया गया फोर्स ही क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। दैट्स राइट। फोर्स ऑन द पिस्टन, पिस्टन पर कितना फोर्स लगाया फिर आपने? तो फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर लगाया जो आपने, और इनटू क्या होता है? एरिया। प्रेशर इनटू एरिया। दैट्स राइट। लीजिए आगे सुनिएगा, जब आप पिस्टन को प्रेस कर रहे हैं, ये सिलेंडर था, इसमें पिस्टन थी, पिस्टन को प्रेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने फोर्स लगाया है। फोर्स कितना लगाया है? प्रेशर इनटू एरिया। जितना भी आपने यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट किया था वो एक्सटर्नल वाला वो प्रेशर, और जितने भी एरिया पर आपने लगाया था दोनों को मल्टीप्लाई करें तो लगाया गया फोर्स आ जाएगा। जब आपका फोर्स आ गया है तो फिर आप बताइएगा आपने यहाँ कितना वर्क किया, क्योंकि आपने वर्क किया है, आपने इसको प्रेस किया है। तो आपको पता है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू होता है लगाया गया फोर्स इनटू डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस तक वो ट्रैवल हुआ। तो फोर्स आपने कितना की लगाया है? तो वर्क इज इक्वल टू लगाया गया फोर्स, फोर्स हमने F लगाया इनटू डिस्टेंस, तो ये पिस्टन यहाँ से और यहाँ तक ट्रैवल कर गया L डिस्टेंस तक, तो F इंटू एल हो जाएगा। दैट्स राइट। अब ये सारी वैल्यूज रख दीजिएगा तो बताइएगा लगाया किया गया वर्क जो आपने यहाँ पर वर्क किया होगा W इज इक्वल टू लगाया गया फोर्स, फोर्स कितना है? फोर्स इज इक्वल टू P इंटू ए इंटू डिस्टेंस कितना है? L
ये लीजिए, तो किया गया वर्क W इज इक्वल टू पी इंटू ए इंटू एल, और बताइए ए इंटू एल जो होता है बेटा, ये ए इंटू एल यही तो है वॉल्यूम का चेंज। तो किया गया वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, पी इंटू डेल्टा वी, वॉल्यूम में आने वाला चेंज। और वॉल्यूम में जो चेंज आया है वो कितना आया है आपका, तो आपको याद होगा वॉल्यूम का जो चेंज यहाँ पर आपका निकल के आया है वो आया है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दस राइट। ये लीजिए, ये आपका किया गया वर्क आ गया, और वर्क यहाँ प्रेशर एंड वॉल्यूम के फॉर्म में आ गया है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये करेक्ट नहीं है, इस फॉर्मूला को हम करेक्ट कर लेते हैं। अब पहले तो ये समझिएगा कि ये करेक्ट क्यों नहीं है। देखिएगा, ये पिस्टन था, ये सिलेंडर था, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, गैस यहाँ पर है, आपने इसको प्रेस किया तो आपने काम किया है, आपने काम किया है, तो W जो है वो W कैसा होना चाहिए, W जो है बेटा वो होना चाहिए पॉजिटिव। अब आपने जब इसको प्रेस किया है, पहले वॉल्यूम V इनिशियल था, फिर V फाइनल हो गया, ठीक है बेटा, V फाइनल V माइनस इनिशियल करोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, प्रेशर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो अगर आपका ये फॉर्मूला सही होगा तो W नेगेटिव होना चाहिए, और W नेगेटिव होने का मतलब हुआ कि सिस्टम ने वर्क किया है, जबकि एक्चुअल में वर्क आपने किया है। हमारी बात समझ में, तो ये आपका फॉर्मूला सही नहीं होगा। अब इसको सही करना है, W को पॉजिटिव लाना है, तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो तुमने फॉर्मूला बनाया है ना, इस फॉर्मूला के अंदर एक माइनस का साइन ऑलरेडी लगा दो, माइनस का साइन लगा दो, और P डेल्टा V, अब आपका जो फॉर्मूला है वो सही हो गया है। अब जो वर्क है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जितना प्रेशर आपने लगाया वो इनटू जितना वॉल्यूम में चेंज आया वो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो वर्क है वो कैलकुलेट हो जाएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बेटा। तो आपका जो वर्क है वो कैसा आ जाएगा, आपकी बार पॉजिटिव निकल के आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा V कैसा हो गया आपका, नेगेटिव होगा। अब यही फॉर्मूला करेक्ट होगा, कब करेक्ट होगा, अगर एक्सपेंशन वाला वर्क हो रहा हो, ठीक है ना, अगर यही गैस एक्सपेंड हो रही होगी, जब एक्सपेंड हो रही होगी उस समय सिस्टम वर्क कर रहा होगा, तो उस समय आपका W कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। चेक कीजिए आएगा कि नहीं आएगा। तो देखना बेटा, जब गैस एक्सपेंड होगी तो उस समय इनिशियल जो वॉल्यूम है वो कम रहेगा, फाइनल ज़्यादा रहेगा, और उस समय डेल्टा V कैसा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। डेल्टा V पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो W जो है वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है, इसलिए W नेगेटिव होगा। दैट्स राइट। तो आपका ये जो फॉर्मूला है ये सही है, ठीक है। द नेगेटिव साइन ऑफ द एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, टू ऑब्टेन कन्वेंशनल साइन ऑफ द W के लिए कंप्रेशन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब कंप्रेस करोगे तो वर्क डन सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाएगा, इसलिए W कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। V फाइनल माइनस V इनिशियल विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि कंप्रेस हो रहा है इसलिए, एंड नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा, W आपका पॉजिटिव आ जाएगा। द फॉर्मूला इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एक्सपेंशन वर्क हो रहा है तो उसके ऊपर भी यही फॉर्मूला जो है आपका एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उसके अंदर ये पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव कैसा आ जाएगा, आपका नेगेटिव आ जाएगा। चलिए, अब आता है हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। देखिएगा, दोनों को समझना है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब जिसे हम रिवर्स कर सकें, तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसको हम किसी भी टाइम बहुत थोड़ा सा एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज करके रिवर्स कर सकें, दैट नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। और इस तरीके की प्रोसेस जिसके ऊपर हम थोड़ा सा अगर हम चेंज करें और वो वापस उसी रिवर्स नहीं हो पाए, दैट आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। कुछ इस तरीके से समझिएगा इसको, जैसे ये लैडर है, ठीक है, ये लैडर। अब मान लीजिएगा कोई बच्चा यहाँ से यहाँ पर फर्स्ट लैडर के ऊपर है, फर्स्ट स्टेज पर, अब अगर वो जंप करता है और यहाँ पर आ गया तो ये उसकी फर्स्ट स्टेट थी, अब वो यहाँ पर आ गया सेकंड स्टेट पर, ठीक है। फिर सेकंड से जंप करके कहाँ पर आ गया, थर्ड स्टेट के ऊपर आ गया, थर्ड लैडर के ऊपर आ गया, थर्ड स्टेप पर वो आ गया है। अब जैसे ही वो थर्ड पर आया, हमने उसको कहा कि नहीं बैक जंप लगाओ, तो जितना वो इधर जंप लगा करके आया है, अब अगर उसी काम को हम रिवर्स डायरेक्शन में करा दें, ठीक है ना, तो उसको बोले बैक जंप लगाओ, तो बड़ी आसानी से बैक जंप लेकर के वापस यहाँ जा सकता है, यहाँ से बैक जंप लेकर के यहाँ से जा सकता है। लेकिन अगर यही स्टूडेंट या बच्चा अगर एक सीधा जंप लगा करके यहाँ से और फाइनल स्टेज पर यहाँ पर अगर पूछ जाए,
तो अब की बार उसने सारा का सारा काम जो है वो एक स्टेप में कर दिया है। अब अगर हम उसे कहें कि नहीं वापस से जाइए उतना ही चेंज करके उसी स्टेट में, तो बताइएगा क्या यहाँ से यहाँ जा सकता है? नहीं, वो यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। तो इस प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते, बट ये जो प्रोसेस है उसका स्टेप बाय स्टेप हल्के हल्के स्टेप के अंदर धीरे धीरे इधर आ रहा है, तो इस प्रोसेस को हम किसी भी स्टेप से रिवर्स कर सकते हैं। दीज आर रिवर्सिबल प्रोसेस, दीज आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, कुछ इस तरीके का कहने का मतलब हुआ कि अगर आपके पास में ये सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस है और क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है बेटा, अब अगर हम इस पिस्टन को देखना, अगर हम बहुत थोड़ा सा प्रेस करें, बहुत थोड़ा सा प्रेशर लगाएं तो पिस्टन थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा यहाँ पर, ये लीजिए। अब अगर इसको उतना ही हम लूज कर दें तो वापस ये वहीं चला जाएगा। फिर थोड़ा सा प्रेशर लगाएं तो पिस्टन थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, उतना ही अगर हम चेंज कर दें, वापस रिमूव कर दें तो वापस ही आ जाएगा। फिर थोड़ा सा लगाएं, फिर नीचे आ जाएगा, वापस रिमूव कर दें, वापस ऊपर चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है आपका बहुत सारे स्टेप में धीरे 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 होकर के ये जो प्रोसेस आपका हो रहा है दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, और इसको हम किसी भी स्टेप से रिवर्स कर सकते हैं बाई एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज। लेकिन अगर हम इसी पिस्टन को अचानक से प्रेस करके और यहाँ पर ले आते, अचानक से यहाँ पर ले आते, ठीक है ना, तो अब की बार ये जो प्रोसेस हुआ आपका एक स्टेप के अंदर आपने इतना जो बड़ा चेंज कर दिया है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो देखिएगा अ प्रोसेस और चेंज इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ अ चेंज इज ब्रॉट आउट इन सच ए वे दैट द प्रोसेस कुड एट एनी मोमेंट बी रिवर्स्ड बाय एन इनफाइनाइटली या एक्सट्रीमली चेंज। प्रोसेस को हम बहुत थोड़ा सा चेंज करके किसी भी स्टेप पर जब हम उसे रिवर्स कर सकते हैं, नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड इनफाइनाइटली स्लोली, ये बहुत धीरे धीरे होते हैं, बाय अ सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है ना, तो किस में होते हैं ये? बहुत धीरे धीरे होते हैं और बहुत सारी इक्विलिब्रियम स्टेट की सीरीज में होते हैं। थोड़ा सा प्रेस किया, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए, फिर थोड़ा प्रेस किया, फिर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, फिर थोड़ा प्रेस किया, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, फिर प्रेस किया, इक्विलिब्रियम फिर अटेन हो जाएगा, इस तरीके से। तो बहुत सारे इक्विलिब्रियम अटेन करके बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू ये धीरे धीरे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, सच दैट सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स आर ऑलवेज इन नियर इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। और इस तरीके के जो प्रोसेस होते हैं उसके अंदर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के दोनों क्या होते हैं? नियरली इक्विलिब्रियम में होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं बेटा? इस तरीके के प्रोसेस जिनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते हैं किसी भी स्टेट पर, क्या होते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे इरिवर्सिबल ही होते हैं, क्योंकि उनको हम नेचुरल प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। रिवर्सिबल जो प्रोसेस होते हैं बेटा, द प्रोसेस इज कैरिड आउट इनफाइनाइटली स्लो, ये बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। ये बहुत सारे स्टेप में इक्विलिब्रियम के साथ में होते हैं। ठीक है ना, एट एनी स्टेज, हर स्टेज के ऊपर द इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम अटेंड रहता है, जबकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो होता है वो अटेंड नहीं रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, ये बहुत थोड़े से टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं अचानक से। ठीक है, अब देखना, वर्क ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज मैक्सिमम। इस प्रकार के जो प्रोसेस होते हैं बेटा उनके अंदर किया गया वर्क मैक्सिमम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वर्क जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो मैक्सिमम वर्क है वो नहीं होता है। जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, जबकि इमेजिनरी जो प्रोसेस होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। चलिए, अब आता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, दोनों के अंदर, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के अंदर। इसको हम एक कर्व के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इफ द कंप्रेशन ऑफ गैस इज कैरिड आउट इन नंबर ऑफ इनफाइनाइट स्टेप, गैस का कंप्रेशन करा रहे हो, बहुत सारे स्टेप में करा रहे हो, इनफाइनाइट स्टेप में, इसका मतलब रिवर्सिबल। तो आपकी गैस यहाँ पर है, सिलेंडर में भरी हुई है, पहले वॉल्यूम उसका V1 है,
फिर आपने थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, वॉल्यूम कितना हो गया V2, फिर कितना हो गया V3, फिर कितना हो गया V4, फिर कितना हो गया V5, ठीक है ना। इस तरीके से देखना, पहले वॉल्यूम कितना था, पहले जो वॉल्यूम है वो है इसका V1, पहले जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम था ये V1 वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम था। फिर आपने क्या किया, प्रेशर को थोड़ा बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ गया, V1 से कितना हो गया V2 वॉल्यूम हो गया, प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया, फिर V3 वॉल्यूम हो गया, फिर प्रेशर थोड़ा बढ़ गया, और V4 हो गया, प्रेशर और बढ़ गया, V5 हो गया, प्रेशर और बढ़ गया, V6 हो गया, प्रेशर और बढ़ गया। इस तरीके से हम बहुत सारे स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, उस गैस को हम कंप्रेस कर देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे, जैसे जैसे वॉल्यूम इसका डिक्रीज होगा, कंप्रेस करोगे तो इसमें गैस का प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो ये यहाँ ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये कौन सा है बेटा, ये फाइनल वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम जैसे जैसे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। दैट्स राइट। तो ये जो स्टेप्स जो है ना, ये बहुत सारे स्टेप के अंदर ये आपको दिखा रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये रिवर्सिबल वर्क होगा, ठीक है ना। और ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने ये जो एक ही स्टेप में काम कर दिया, ये किसको शो कर रहा है, ये आपका कर रहा है रिवर्सिबल को। दैट्स राइट। तो प्रेशर वॉल्यूम प्लॉट व्हेन प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, बिल्कुल प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा, प्रेशर हर बार बढ़ता हुआ रहेगा। एंड चेंज इन इनफाइनाइट स्टेप ड्यूरिंग कंप्रेशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम Vi टू फाइनल वॉल्यूम Vf। वर्क डन ऑन गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड एरिया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस। अभी तक हमने जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क पढ़ा उसमें क्या किया था, उसमें हमने सिलेंडर था, पिस्टन लगा हुआ था, वर्क जो था वो कितना वर्क हुआ था, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का चेंज, यही था प्रेशर इनटू वॉल्यूम का चेंज, और ये एक ही स्टेप में हमने कर दिया था। तो ये जो वर्क हमारा आया था, माइनस का साइन और लगाया था, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं वो समझिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, वही हमारे पास में सिलेंडर है, वही पिस्टन लगा हुआ है, दैट्स राइट बेटा। अब आपके पास में ये गैस यहाँ तक है, V इनिशियल है। अब आपने क्या करना है, इस गैस को या ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक लाना है, बट एक ही स्टेप में नहीं लेके आना है, इसको बहुत सारे स्टेप्स में लेकर के आना है, ठीक है। तो ये P एक्सटर्नल है, P इंटरनल ये वाला होगा। अब आप क्या करेंगे, जो P एक्सटर्नल वाला जो है उसको आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे, थोड़ा सा, जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये पिस्टन यहाँ से मूव करके और थोड़ा सा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये लीजिए आ गया यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर आएगा तो वॉल्यूम में चेंज आया। अब आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, P एक्सटर्नल को फिर से बढ़ा देंगे, पिस्टन थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक पिस्टन आया, वॉल्यूम में चेंज आया, फिर से आपको वर्क करना पड़ेगा। फिर P एक्सटर्नल को और बढ़ाया आपने, पिस्टन थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम में चेंज आया, फिर वर्क करना पड़ा। फिर आप P एक्सटर्नल को और थोड़ा इंक्रीज करेंगे बेटा, ठीक है, पिस्टन और थोड़ा सा नीचे आएगा तो वॉल्यूम में ये चेंज आ गया, फिर से आपको वर्क करना पड़ेगा। इस तरीके से आप बहुत सारे स्टेप्स के अंदर क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा बढ़ा करके पिस्टन का पोजिशन चेंज हो रहा है, वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज, वर्क हो रहा है, वर्क होता जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये आपका रिवर्सिबल। अब इस रिवर्सिबल प्रोसेस में बताइएगा टोटल वर्क कितना करना पड़ा, टोटल वर्क डन इन दिस रिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्या करना पड़ेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में तो बहुत सारे स्टेप हो गए, हर स्टेप में कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा, ठीक है ना। तो टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस कितना हुआ होगा। तो ये जितने भी वर्क यहाँ पर हुए ना, इन सब वर्क का क्या करना पड़ेगा, आपको एडिशन करना पड़ेगा। सारे के सारे जो वर्क हैं इन सब वर्क को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इन सबको कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपके पास में टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस में आ जाएगा। तो सारे के सारे जो वर्क हैं, कौन कौन से वर्क, W1 W2 W3, इन सब को आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा, डॉट 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 WN तक, तो आपका टोटल वर्क आएगा इन रिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये एडिशन हम कैसे करें, तो आपको पता है मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में ये जो एडिशन होता है बहुत सारे स्टेप्स का, इसे हम इंटीग्रेशन से करते हैं, ठीक है ना। किससे करते हैं, इसे हम इंटीग्रेशन से कर देते हैं। देखिएगा तो कैसे करेंगे इसे इंटीग्रेशन से, तो देखना बेटा यहां से लेकर के पिस्टन यहां तक आ रहा है, ठीक है। हर बार कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, हर बार। तो पहला वर्क देख लीजिएगा, पहला वर्क आपका ये वाला है W1,
यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है लगाया गया प्रेशर, प्रेशर कितना लगा रहे हो आप, पी एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज देखिएगा बहुत बड़ा हुआ या बहुत छोटा हुआ, तो पिस्टन केवल यहाँ से यहाँ तक आया है तो वॉल्यूम में बहुत माइनर चेंज हुआ है, और वॉल्यूम का जो माइनर चेंज है उसे मैं डेल्टा वी ना कह के डीवी कह सकता हूँ, डीवी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इतना वर्क हुआ होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आओगे, फिर से पी एक्सटर्नल और वॉल्यूम का चेंज हुआ होगा, फिर से ये वर्क होगा, फिर वर्क होगा, और आपको टोटल वर्क रिवर्सिबल प्रोसेस का निकालना है तो सारे वर्क का सम करना पड़ेगा। इन सबको सम करेंगे ना तो क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ देंगे, इनका इंटीग्रेशन करा देंगे, दैट्स राइट। और माइनस का साइन तो आपको पता है रखना ही पड़ेगा आपको, और इंटीग्रेशन भी कहाँ से कहाँ तक कराना है, इंटीग्रेशन भी कराना है ये जो इनिशियल वॉल्यूम था वी इनिशियल, यहाँ से फाइनल वॉल्यूम तक आपको इंटीग्रेशन करा देना है, सारे वर्क को ऐड कर देना है, तो टोटल जो वर्क यहाँ से यहाँ तक किया है वो आपका आ जाएगा। ये लीजिए, ये आपका हो गया है वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर आप एक ही स्टेप में ये खेल कर देते तो वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो माइनस पी जितना भी आपने लगाया एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डेल्टा वी से आपका निकल करके आ जाता। ये लीजिए, ठीक है, इरिवर्सिबल का। और रिवर्सिबल का करना है तो हर स्टेप में कुछ ना कुछ काम हुआ होगा, वो सारा का सारा वर्क आपको V1 से V इनिशियल से V फाइनल तक आपको ऐड कर देना है। ये लीजिए, अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं तो देखिएगा बेटा, जैसे ही आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा प्रेस किया, पी एक्सटर्नल थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो पी एक्सटर्नल ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, पी इंटरनल वाले से, तभी तो ये प्रेस होगा, एक्सटर्नल ज़्यादा है। तो पिस्टन अगर यहाँ पर रुका हुआ है इसका मतलब क्या है, दोनों प्रेशर बराबर हैं, कौन कौन सा, पी इंटरनल भी और पी एक्सटर्नल भी। ठीक है, अब पी एक्सटर्नल थोड़ा सा आपने बढ़ा दिया तो पी एक्सटर्नल थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, पी इंटरनल कम है, कितना कम होगा, बहुत थोड़ा सा, डीपी कम होगा। तो पी एक्सटर्नल जो प्रेशर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, पी इंटरनल प्लस में थोड़ा सा और प्रेशर, तभी तो ये नीचे आएगा। ठीक है, तो ये जो पी एक्सटर्नल है, इस पी एक्सटर्नल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी इंटरनल प्लस में डीपी, दैट्स राइट। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। तो जो पी एक्सटर्नल है वो होगा पी इंटरनल प्लस में डीपी। अच्छा, अगर हम यही काम अगर हम इसी गैस का एक्सपेंशन करा रहे होते तो फिर क्या करना पड़ता, पी एक्सटर्नल को थोड़ा थोड़ा कम कर दे, थोड़ा सा कम कर तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाता, और थोड़ा कम करते और ऊपर, फिर और थोड़ा ऊपर और ऊपर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पिस्टन चला जाता, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। अब टोटल कितना वर्क होगा, तो यहाँ से यहाँ तक सारे वर्क को ऐड करना पड़ेगा, दैट्स राइट। तो अगर आप एक्सपेंशन करा रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में पी एक्सटर्नल कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, इंटरनल से थोड़ा सा कम करना पड़ेगा डीपी, दैट्स राइट। और अगर आप इन दोनों को कंबाइंड लिखेंगे तो कह सकते हैं पी एक्सटर्नल बराबर पी इंटरनल। अब इसमें से या तो ऐड करना है या डिडक्ट करना है, किसको, डीपी को। ठीक है, ऐड कब करना है, जब आप क्या कर रहे हैं, कंप्रेस, और माइनस कब करना है, जब आप इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, तब आप इसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ये जो पी एक्सटर्नल है उसकी जगह ये लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन वी इनिशियल से वी फाइनल तक का सारा वर्क जोड़ना है। पी एक्सटर्नल की जगह हमें क्या लिख देना है, पी एक्सटर्नल की जगह लिख देंगे पी इनिशियल प्लस माइनस और क्या लिख देंगे, डी पी, दैट्स राइट, इंटू डी वी। ये लीजिए, ये लो, अब इसे सॉल्व करेंगे तो डी वी को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू वर्क रिवर्सिबल प्रोसेस में माइनस वी इनिशियल से वी फाइनल पी इंटरनल मल्टीप्लाई बाई डी वी प्लस माइनस, ठीक है, पी dp इंटू डी वी। ले लीजिए, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी कर दिया। अब देखिएगा dp क्या चीज़ है, dp है बहुत माइनर चेंज इन प्रेशर, और ये भी क्या है, बहुत माइनर चेंज इन वॉल्यूम। और आपको पता है, दो माइनर या दो छोटी चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी छोटी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जैसे 0.02 खुद छोटा है, 0.01 खुद और भी छोटा है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, 2 बन जाए 2.1234 के साथ आएगा, 1 2 3 4 के बाद ये देखिए और भी छोटा हो गया।
ठीक है ना। तो ये तो और भी छोटी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए इसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे और इसको क्या कर देंगे, यहाँ से स्क्रैप कर देंगे। तो बस फिर हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस जो होगा वो इतना ही आ जाएगा वर्क रिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक है, तो एक बार इसको पूरा को यहाँ से पढ़ भी लीजिएगा। इफ कंप्रेशन ऑफ गैस, गैस का कंप्रेशन करा रहे हो, कैरिड आउट इन इनफाइनाइट स्टेप, बहुत सारे स्टेप में करा रहे हो, थ्रू रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है, एट ईच स्टेज, हर स्टेज के ऊपर कंप्रेशन होगा और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा बाई एन इनफाइनाइटली अमाउंट, बहुत थोड़ी सी अमाउंट में चेंज होगा वॉल्यूम में डीवी। इन दिस केस द वर्क डन ऑन द गैस इज कैलकुलेटेड बाई द फॉलोइंग रिलेशन। अब जो वर्क यहाँ से यहाँ तक होगा उसको हम इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स राइट। यहाँ पर P एक्सटर्नल जो है वो आपको क्या होगा, हर स्टेप पर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा, P इनिशियल इंटरनल प्लस में DP के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम ये वैल्यू रख देंगे। ठीक, अगर आप एक्सपेंशन करा रहे हो तो फिर आपका P एक्सटर्नल कम होगा और दोनों को कंबाइंड करके हम ये लिख सकते हैं। इस वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है बेटा, यहाँ लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो DP DV बहुत कम होगा तो इसको हम हटा देंगे, तो ये आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब अगर आपने जो सिलेंडर है उस सिलेंडर के अंदर अगर बेटा आपने आइडियल गैस भरी हो, ठीक है ना, आइडियल गैस भरी हो, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो तो इमेजिनरी होते हैं, तो आइडियल गैस आपने भरी हुई है, तो देखिएगा वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस में इज इक्वल टू माइनस वी इनिशियल से वी फाइनल। ठीक है, और क्या आया है हमारे पास में, P इंटरनल, ठीक है, इंटू DV आपके पास में आ गया है। अब गैस जो आपने भरी है, मान लीजिए आइडियल गैस हो तो PV इज इक्वल टू NRT को फॉलो करेगा। P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होगा NRT अपॉन V। ठीक है बेटा, अब इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ लिख सकते हैं P इंटरनल की जगह, गैस के वॉल्यूम की जगह। तो वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू माइनस का साइन V इनिशियल से V फाइनल, P इंटरनल की जगह हमने क्या लिख दिया, NRT अपॉन V डॉट DV। इसको हम सॉल्व कर लें, वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू माइनस का साइन V इनिशियल से V फाइनल NRT डॉट DV अपॉन V। अब NRT तीनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे इंटीग्रेशन से। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, देखिएगा आपका हो ये जाएगा वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू माइनस NRT इंटीग्रेशन V इनिशियल से V फाइनल और DV अपॉन V। ले लीजिए, अब आपको ये इंटीग्रेशन याद होना चाहिए कि ये इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है ना, क्या होता है ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन आपका होता है वर्क रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस NRT। इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ln। ठीक है ना, नेचुरल जो लोग होता है वो, और साथ में क्या होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल, नेचुरल लॉग जो होता है वो, और V फाइनल माइनस अपॉन V इनिशियल। ये इसका सॉल्यूशन होता है जो कि आपको मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में पढ़ा होगा, याद ही रखना पड़ेगा। और ये जो नेचुरल लॉग होता है इसको हटा के अगर हम बेटा यहाँ पर कौन सा लॉगरिथम लगाएं, अगर हम यहाँ पर log 10 अगर हम यहाँ पर लगा दें तो वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साथ में NRT और log अब की बार 10 बेस में आ जाएगा V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ये लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा फाइनल फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करने का, वर्क को कैलकुलेट करने का। ले लीजिए, ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस में किया गया वर्क, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में किया गया वर्क क्या होता था, P एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V। ये लीजिए, और साथ में माइनस का साइन, ये होता है वर्क इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंड ये फॉर्मूला होता है वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यही है पूरा का पूरा डेरिवेशन, PV इज इक्वल टू NRT होता है, P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NRT अपॉन V। P की वैल्यू को हमने रख दिया यहाँ से, NRT अपॉन V, NRT को बाहर ले आए और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, और फिर इसको हमने log 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो 2.303 हमने लगा दिया है। दस राइट। अब आपके पास में ये PV प्लॉट है, और ये जो है आपका ये कौन सा था, यहाँ से यहाँ तक आप ले आए हैं एक स्टेप में, तो ये आपका कौन सा होगा, ये आपका होगा
देखिएगा क्या कह रहा है, पीवी प्लॉट व्हेन प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट एंड चेंजेज इन इनफाइनाइट स्टेप, इट मीन्स रिवर्सिबल कंडीशन ड्यूरिंग कंप्रेशन from initial volume Vi to V final, work done on the gas is represented by the shaded area। ये जो एरिया है इसके द्वारा हम, ये वर्क होगा हमारा, ठीक है। ये कौन से प्रोसेस का वर्क है, ये हमारा है वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस का। और वो जो था स्टेप बाई स्टेप के अंदर, शायद मैंने वहाँ उल्टा बोल दिया, वो था हमारा वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इस तरीके से आपको वर्क याद रखना है। वर्क को हम किसके फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, प्रेशर वॉल्यूम के फॉर्म में। प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में हमने उसका फॉर्मूला डेरिवेट किया है, वर्क इज इक्वल टू माइनस प्रेशर इंटू डेल्टा वी। फिर हमने कहा कि जो प्रोसेस है वो दो टाइप के हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। तो ये जो हमने वर्क निकाला ये तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का है। रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल में डिफरेंस यही होता है कि रिवर्सिबल बहुत स्लो स्टेप में होते जाएंगे। चाहे कंप्रेशन कराओ चाहे एक्सपेंशन कराओ बेटा, तो आपका हर बार कुछ ना कुछ वर्क होगा। इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो वर्क होगा वो ज़्यादा होगा और उसको हम सारे वर्क को ऐड करके कैलकुलेट करेंगे। अब ऐड करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका इंटीग्रेशन करा देना है, ठीक है। इंटीग्रेट करा दीजिएगा। उसके बाद में पी एक्सटर्नल जो है उसको इंटरनल में कन्वर्ट करके लिख देंगे। उसके बाद में फिर हम पी की जगह आइडियल गैस इक्वेशन से वैल्यू रख करके उसका इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर देंगे और फाइनल हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा रिवर्सिबल वर्क को कैलकुलेट करने का। ये हो गया है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।